So we'll continue from where we stopped in the last class. तो हम लोगों ने मेरे ख्याल से कुछ 10 एक क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं. उसके आगे हम लोग को स्टार्ट करना था 11th क्वेश्चन से. ठीक है. तो ये जो क्वेश्चन है, 2 particles of mass m are attached to a light rod of length d, right? तो this is a light rod which is hinged at this point O और 2 point A और B पे, है ना? There are 2 particles of mass m each. यहाँ पे भी mass m का लगा हुआ पार्टिकल, यहाँ भी mass m का पार्टिकल लगा हुआ, right? Attached to a light rod of length d. इस पूरे का लेंथ d है, मतलब इसका जो डिस्टेंस A का O से जो डिस्टेंस है ये d/2 होगा, और B का जो A से O से डिस्टेंस है ये d होगी. एंड द अदर एट अ फ्री एंड, एक सेंटर पे है पार्टिकल और दूसरा फ्री एंड पे है. द रॉड इज फिक्स्ड एट द अदर एंड एंड इज रोटेटेड इन अ प्लेन एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा. तो ये जो रॉड का जो स्पीड है ये एंगुलर स्पीड ओमेगा है. Calculate the angular momentum of the particle at the end with respect to the particle at the center. ठीक है. So हम लोग को निकालना है angular momentum of the particle at the end with respect to particle at the center. मतलब angular momentum of B with respect to A निकालना है. तो अब हम लोग को पता है पार्टिकल का angular momentum. So angular momentum of a particle is equal to mvr होता है एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का, राइट? तो यहाँ पे जब हम लोग को एंगुलर मोमेंटम b का निकालना है तो हम लोग को बेसिकली पहले क्या है, वेलोसिटी ऑफ b. अगर हम लोग देखेंगे वेलोसिटी ऑफ b इज इक्वल टू ओमेगा इनटू d हो जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट a इज इक्वल टू ओमेगा इनटू d/2 हो जाएगा. velocity of b with respect to a निकालोगे तो this is velocity of b minus velocity of a relative velocity से, तो omega d minus omega d/2, तो this is omega d upon 2 हो गया. तो velocity of b with respect to a आ गया. so lba, so this is angular momentum of b with respect to a is mvr होता है, right? तो mvba into r, right? तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a यूज करेंगे जो mvr में जो फॉर्मूला होता है उसमें. सो दिस इज इक्वल टू जो मास इसका m है, राइट, इनटू मास ऑफ b जो हम लोग यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो vba इज ओमेगा d अपॉन 2, और जो r है यहाँ पे, है ना, r इज इक्वल टू यहाँ पे d. सो r बेसिकली इसके रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस निकालना है हम लोग को a के रेस्पेक्ट में निकालना है. तो a के रेस्पेक्ट में r of b with respect to a, that is rb minus ra. So again this is equal to rb minus ra. अगर हम लोग करेंगे this is equal to d minus d/2. this is d/2. तो यहाँ पे RBA कर लो, this is into d/2. So this will be m omega d square upon 4. So this is angular momentum of B with respect to A. Clear है बच्चों? So because हम लोग को relative angular momentum निकालना है ना, angular momentum of B with respect to A निकालना है, right? So उस केस में हम लोग जो ये डिस्टेंस r भी लेंगे, that will be relative distance of b with respect to a, और v भी है वो तो velocity तो relative लेना ही है, velocity of b with respect. Clear है बच्चों? Yes sir.
क्लियर है? लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a particle is projected at time t is equal to 0 from a point P. ठीक है, तो पॉइंट P से हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं t is equal to 0 पे विथ अ स्पीड v नॉट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. तो इनिशियल स्पीड जो है इसका, दिस इज v नॉट at an angle of 45 degree to the horizontal. Find the magnitude and direction of angular momentum of the particle about the point P at time t is equal to v naught by g. मान लो t टाइम पे ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया. ठीक है, सो अब हम लोग को यहाँ पे इसका p पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है. सो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू r क्रॉस p होता है. ठीक है, सो दिस इज वेक्टरली अगर हम लोग लिखते हैं r क्रॉस v हो जाएगा. ठीक है, mv होता है मोमेंटम, सो r क्रॉस v हो गया यहाँ पे. सो ये देखो, ये इसका पोजीशन वेक्टर है और ये इसका वेलोसिटी v वेक्टर है. राइट, तो अब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी टाइम t पे इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे. पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, ये x कॉमा y है तो xi कॉमा xi प्लस yj, ये पोजीशन वेक्टर r हो जाएगा. r इज इक्वल टू xi प्लस yj. और v जो है वेलोसिटी v को हम लोग लिख सकते हैं vxi प्लस vyj. तो हम लोग ये पूरे जो मोशन है इसको x और y कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेंगे. तो अब हम लोग को ये पता है इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है और ये 45 डिग्री एंगल पे है. अब हम लोग vx अगर निकालते हैं, हमें पता है vx क्या हो जाएगा, वो v नॉट कॉस 45 डिग्री. और बिकॉज इधर कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो v नॉट कॉस 45 v होगा. सो विच इज इक्वल टू v नॉट बाय रूट 2. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, vx का वैल्यू हम लोग को निकल गया. उसके बाद vx के बाद हम लोग सेकेंड x निकालते हैं. x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करोगे तो मतलब ux प्लस, तो यहाँ पे बिकॉज एक्सेलरेशन नहीं है सो कांस्टेंट वेलोसिटी vx से t टाइम तक मूव करेगा. सो vx कितना है हमारा, v नॉट बाय रूट 2 है और टाइम कितना है, v नॉट बाय g है. तो ये क्या हो जाएगा, v नॉट स्क्वायर बाय रूट 2g हो गया. ये सेकेंड इक्वेशन हो गया हमारा. g के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, ये ध्यान रखना. अब ये x और vx हम लोग को निकल गया. अब इसी तरह y डायरेक्शन में अगर हम लोग मोशन को कंसिडर करते हैं, vy इज इक्वल टू, है ना, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है, uy माइनस जी टी, ए वाई टी बेसिकली. तो uy माइनस जी टी मतलब v नॉट साइन 45 डिग्री माइनस जी टी. सो दिस इज v नॉट बाय रूट 2 माइनस जी टी हो जाएगा. t का टाइम का वैल्यू दे रखा है हम लोग को यहाँ पे v नॉट बाई जी. t इज इक्वल टू v नॉट बाई जी, इसको रिप्लेस कर लेते हैं. सो दिस इज v नॉट बाई रूट 2 माइनस जी इंटू वी नॉट बाई जी. जी जी कैंसिल हो गया. सो v नॉट बाई रूट 2 माइनस वी नॉट, एलसीएम ले लेते हैं. v नॉट को बाहर कर लेंगे, 1 बाय रूट 2 माइनस 1 मतलब 1 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 2. ये हमारा वी वाई का वैल्यू हो गया. और y अगर हम लोग को निकालना है, y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर.
So this is y is equal to uy मतलब v naught sin 45 डिग्री इंटू टी, टी हमारा v naught बाई जी है, माइनस हाफ इंटू जी इंटू v naught बाई जी का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे सो हमारा आ जाएगा वैल्यू y इज इक्वल टू v naught स्क्वायर बाय रूट टू जी माइनस v naught स्क्वायर बाय टू जी। ठीक है, तो v naught स्क्वायर ऊपर ऊपर रूट टू कर लो, v naught स्क्वायर बाय टू जी कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा रूट टू माइनस वन। ठीक है, ये हमारा ये फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन। अब देखो हम लोग को निकालना था L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, एम आर क्रॉस वी है, आर वेक्टर जो है इसका एक्स आई प्लस वाई जे होगा। सो L इज इक्वल टू मास m इंटू जो पोजीशन वेक्टर है इसको हम लोग एक्स आई प्लस वाई जे क्रॉस ऑफ v वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। दिस इज इक्वल टू m इंटू अब देखो r क्रॉस v है, अब एक्स आई क्रॉस तो देखो आई क्रॉस आई जीरो होगा, आई क्रॉस जे के हो जाएगा, तो के इंटू एक्स वी वाई। ठीक है, और जे क्रॉस आई जो है माइनस के हो जाएगा, माइनस ऑफ के इंटू वाई वी एक्स, और जे क्रॉस जे फिर से जीरो हो जाएगा। सो दिस इज m टाइम्स एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स के, ये हमारा L का वैल्यू हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का। एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, इसका वैल्यू डाल दो। एक्स का वैल्यू है वी नॉट स्क्वायर बाय रूट टू जी, वी नॉट स्क्वायर बाय रूट टू जी इंटू वी वाई का वैल्यू है वी नॉट इंटू वन माइनस रूट टू बाय रूट टू, माइनस ऑफ वाई वी एक्स, वाई का वैल्यू है वी नॉट स्क्वायर बाय टू जी रूट टू माइनस वन, और वी एक्स है वी नॉट बाय रूट टू। अब वी नॉट क्यूब एम के ये सब बाहर हो जाएगा, एम वी नॉट क्यूब बाहर कर लेते हैं, बाय जी भी बाहर कर लेते हैं, अंदर बच जाएगा वन माइनस रूट टू बाय टू, वन माइनस रूट टू अपॉन टू माइनस ऑफ रूट टू माइनस वन बाय टू रूट। ठीक है, अब टू रूट टू को भी बाहर कर लोगे एलसीएम लेके, एम वी नॉट क्यूब बाय टू रूट टू जी, अंदर क्या बच जाएगा, ये रूट टू से मल्टीप्लाई हो गया, रूट टू माइनस टू माइनस ऑफ रूट टू प्लस वन के, इन सब में के भी था। सो दिस इज इक्वल टू प्लस रूट टू और माइनस रूट टू कैंसिल हो गया, सो दिस इज एम वी नॉट क्यूब डिवाइडेड बाय टू रूट टू जी। ओके, और माइनस टू प्लस वन माइनस वन हो गया, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा के। सो दिस इज द लीनियर एंगुलर मोमेंटम L at any instant of time t.
क्लियर है? यस सर। ये बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट एंगुलर मोमेंटम का क्लियर कर देगा। इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम में नहीं आएगा। पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होता है। अच्छा क्वेश्चन है, मार्क करके रख लेना। क्लियर है बच्चों? लिख लिया सभी ने? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a uniform circular disc of mass 200 gram, so m is equal to 0.2 kg, radius 4 centimeter, 0.04 meter, is rotated about one of its diameter. इसको हम लोगों ने एक डायमीटर के अबाउट रोटेट कर दिया, ठीक है? सो इज रोटेटेड अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर at an angular speed of 10 radians per second. So omega is equal to 10 radians per second. Find the kinetic energy of the disk and its angular momentum about the axis of rotation. Kinetic energy निकालना है, angular momentum निकालना है उसके axis of rotation से. So अब ये आप देखिए, जो circular disk है ना, इसका मास रेडियस दिया हुआ है। पहले तो हम लोग इसका जो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर ऑफ अ डिस्क क्या होता है बताओ? बताओ जल्दी बच्चों, अबाउट द डायमीटर ऑफ द डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? कल ही पढ़ाए, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करो। तो m r²/4। हाँ जी, तो ये x, ये y और ये z, तो ये भी डायमीटर, ये भी डायमीटर, ये दोनों क्या हो गए? सिमिट्रिकल हो गए। तो Ix और Iy है ना, सिमिट्रिकल हो गए, दोनों डायमीटर के अबाउट ही है। और Iz हमें पता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है एक्सिस के अबाउट, एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर है इसके प्लेन पे। तो ये क्या हो जाएगा? Ix प्लस Iy इज इक्वल टू Iz होता है, तो ट्वाइस ऑफ Ix, क्योंकि Ix और Iy इक्वल होगा, this is equal to mr²/2. So moment of inertia about x-axis, about the diameter, is equal to mr²/4. So moment of inertia about the diameter of the disk is mr²/4. Values put करो, mass 0.2 kg है, r 0.04 into 0.04 divided by 4 हो गया, right? So इसको अगर हम लोग वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो दिस इज 0.01, ओके। सो 0.2 into 0.01 into 0.04 कर लो, तो 8 into 10⁻⁻5 हो गया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया।
kg meter square. Moment of inertia निकल गया. Find the kinetic energy of the disk at it and its angular momentum. Kinetic energy of the disk is half I omega square. So this is half into 8 into 10 to the power minus 5 into 10 का square. So 10 square means 10 to the power 4 into 10 to the power minus 3 joules. उसके बाद एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा होता है ना. अभी हम लोग जो रिजिड बॉडी है उसका देख रहे हैं. रिजिड बॉडी का I ओमेगा हो जाएगा. I का वैल्यू है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और ओमेगा का वैल्यू है 10. सो दिस इज 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. सो दिस इज जूल्स. Is it clear? Yes, sir. क्लियर है बच्चों? लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now next question है, a wheel rotating at an angular speed of 20 radians per second is brought to rest by a constant torque in 4 seconds. तो initial angular velocity omega is equal to 20 radians per second दे रखा है. Final angular velocity omega is equal to 0 radians per second दे रखा है. Brought to rest by a constant torque in 4 seconds. कितने टाइम में? T is equal to 4 seconds. So if the moment of inertia of the wheel about the axis of rotation is 0.2, so हम लोग को I दे रखा है 0.2 kg meter square about its axis. Find the work done by the torque in the first 2 seconds. So work done के लिए work done by torque क्या होता है? Torque into d theta. ठीक है, torque into theta, force into displacement. वैसे ही torque into angular displacement is work done. Angular displacement निकालना है. Angular displacement निकालने के लिए पहले हम लोग को अल्फा का वैल्यू पता होना चाहिए angular acceleration का. तो यहाँ पे deceleration हो रहा है. So alpha is equal to final angular velocity. तो basically omega is equal to omega naught plus alpha t. So this is 0 is equal to 20 plus alpha into 4. So alpha is equal to minus 5 radians per second square. So theta is equal to omega naught t plus half alpha t square angular displacement. Omega naught t मतलब 20 into 4 minus of half into 5 into 4 into 4. So theta is equal to 80 minus 40. So this is 40 radians. थीटा का वैल्यू 40 रेडियंस पता चल गया, राइट. वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू थीटा. सो जो वैल्यू है टॉर्क का, ये निकालने के लिए आई अल्फा, टॉर्क का वैल्यू जो है दिस इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा. सो विच विल बी इक्वल टू
आई का वैल्यू है हमारा 0.2 और अल्फा है -5, सो दिस इज 1 न्यूटन मीटर। सो अभी हम लोग साइन के साथ लोगे तो -1 न्यूटन मीटर। वर्क डन is equal to -1 into theta 40 -40 joule। फर्स्ट 2 सेकेंड बोला था ना, आई एम सो सॉरी, फर्स्ट 2 सेकेंड बोला था, हम लोग 4 सेकेंड ले लिए, हम लोग ये वाला टाइम ले लिए। तो फर्स्ट 2 सेकेंड में अगर हम लोग को निकालना होगा ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको 20 इंटू 2 कर दो, -12 5 2 इंटू 2 कैंसिल कर दो, 10 हो गया, 40 -10 30 रेडियंस हो गया। सो दिस इज -1 इंटू 30 -30 जूल्स। नेगेटिव साइन बस बताता है कि यहाँ पे है ना रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव टॉर्क है बेसिकली, जिसके वजह से वर्क डन नेगेटिव आया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू masses capital M and small m are connected by a light string going over a pulley of radius r। ठीक है, तो एक मास कैपिटल एम है, दूसरा स्मॉल एम, दो ब्लॉक हैं जो लाइट स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है और पुली के क्रॉस जा रहा है, रेडियस आर है पुली का। पुली इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस विच इज केप्ट हॉरिजॉन्टल। तो एक्सिस देखोगे तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल एक्सिस है गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, राइट। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आई है इस पुली का। द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। Find the angular momentum of the system when the mass m has descended through a height h. The string does not slip over the pulley. So, अब हम लोग को ये जो मास m है ये h हाइट से डिसेंड हुआ है, ठीक है। तो ये अगर h हाइट से डिसेंड होगा तो ये वाला जो मास है दिस विल गो अप बाय हाइट h, ठीक है। ये अब यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पे। Find the angular momentum of the system when the mass m has descended through a height h. The string does not slip over the pulley. तो कोई भी स्लिपिंग नहीं है, तो जितना h डिस्टेंस ये जाएगा उतना ही ये आएगा। और ठीक है,
if we consider mass plus pulley as system, so consider mass plus pulley as a system. तो बिकॉज यहाँ पे कोई फ्रिक्शन वगैरह ऐसा ये नहीं लग रहा है, ठीक है, तो हम लोग जो भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो हम लोग यहाँ पे जो भी जितना लॉस है पोटेंशियल एनर्जी में, दैट इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी बेसिकली, राइट. सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी is equal to गेन इन काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी में क्या लॉस हो रहा है, देखो ये h हाइट से नीचे जा रहा है, mgh ये लॉस हुआ, और माइनस mgh क्योंकि ये गेन कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी mgh से. सो mgh माइनस ऑफ स्मॉल mgh, दिस इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी. गेन इन काइनेटिक एनर्जी, मान लो जब ये यहाँ पे आया था, इस पॉइंट पे था, इसका वेलोसिटी अगर v है, तो ये जब इस पॉइंट पे है उसका भी वेलोसिटी v होगा, और कोई स्लिपिंग यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो जो इसका एंगुलर वेलोसिटी है, इसका ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r होगा, ठीक है. सो mgh minus small mgh is equal to gain in kinetic energy, that is gain in kinetic energy half capital mv square plus half mv square plus half I omega square. ये सारा मतलब जो दोनों ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर रहा है, और जो हमारा पुली है उसका भी काइनेटिक एनर्जी हमारा इंक्रीज हो रहा है. सो दिस विल बी इक्वल टू mgh minus small mgh is half mv square plus half mv square half I into ओमेगा को v बाय r लिख सकते हैं, v स्क्वायर बाय r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. सो इससे हमारा जो टू को इस तरफ लेके आ जाओ, सो ट्वाइस ऑफ m माइनस स्मॉल m gh इज इक्वल टू v स्क्वायर को कॉमन ले लोगे, ठीक है. दिस इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस I बाय r स्क्वायर. अब इधर v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कैपिटल M माइनस स्मॉल m gh डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस I अपॉन r स्क्वायर. सो इससे v इज इक्वल टू v is equal to root, sorry, v is equal to root under twice of m minus m gh divided by capital M plus small m plus I upon r square का स्क्वायर रूट, ठीक है. ये हमारा वेलोसिटी हो गया. अब हम लोग को निकालना था सिस्टम, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम व्हेन द मास m हैज डिसेंडेड. तो एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का निकालेंगे. सो दिस इज टोटल एंगुलर मोमेंटम So total angular momentum of the system will be equal to, पहले तो जो छोटा वाला मास है उसका mv into r हो जाएगा,
बड़े वाले का कैपिटल M इंटू V इंटू R हो गया, और जो पुली है उसका I ओमेगा हो गया। इन सबको ऐड कर लेंगे। सो V को कॉमन ले लोगे, सो M इंटू एम आर प्लस कैपिटल एम आर प्लस ओमेगा को V बाय R लिखेंगे, I बाय R इंटू V। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m I अपॉन R स्क्वायर इंटू R कॉमन लेके बाहर कर लिया हमने, R इंटू जो V का वैल्यू है 2 टाइम्स M माइनस स्मॉल m GH बाय M प्लस स्मॉल m I अपॉन R स्क्वायर। अब देखो ये जो क्वांटिटी है और इधर जो क्वांटिटी, ये दोनों क्वांटिटी सेम है। सो वी कैन राइट दिस एज, सारा एक स्क्वायर रूट के अंदर अगर हमने ले लिया, सो वी हैव m प्लस स्मॉल m प्लस I अपॉन R स्क्वायर इंटू R अंदर गया स्क्वायर रूट के, तो R स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स m माइनस m GH इंटू R स्क्वायर। ये हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। क्लियर है? Yes, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक जमाना था जब ये किसी से बनता नहीं था, मतलब पहली बार जब आईआईटी में पूछा गया था इस तरह के क्वेश्चन। So figure shows a mass m placed on a frictionless horizontal table and attached to a string passing through a small hole in the surface. Initially the mass moves in a circle of radius r naught. तो मान लो इनिशियली जो था ये सर्कल r नॉट पे घूम रहा था। इनिशियल रेडियस r नॉट था और ये जो रोटेट कर रहा था ये रोटेशन v नॉट स्पीड से रोटेट कर रहा था। Initially the mass moves in a circle of radius r naught and a speed v naught, and the free end of the string is held by a person. एक person इसको पकड़ के रखे हो। अब ये क्या करता है? The person pulls on the string slowly to decrease the radius of the circle. धीरे धीरे इस स्ट्रिंग को नीचे खींचता है। नीचे खींचेगा तो इसका रेजिस्टेंस जो रेडियस है वो धीरे धीरे कम होगा, राइट? और किसी इंस्टेंट पे डिक्रीजेस टू द रेडियस ऑफ द सर्कल टू r, इस किसी इंस्टेंट पे इसका रेडियस r हो गया। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द मास मूव्स इन द सर्कल ऑफ रेडियस r। हम लोगों को टेंशन स्ट्रिंग में निकालना है। टेंशन कैसे निकलेगा? सेंट्रिपिटल फोर्स से, जो कि mv स्क्वायर बाय r के बराबर होगा। उसके लिए v हम लोग को चाहिए इस मोमेंट पे। जिस समय इसका रेडियस r होगा उसको v निकालना होगा हम लोगों को।
कैलकुलेट द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास। तो मान लो जिस समय रेडियस r हो गया उस समय इसका वेलोसिटी v था। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे नीचे के तरफ जो फोर्स लग रहा है टेंशन T, राइट, तो ये जो जो इधर जो स्ट्रिंग है और ये जो स्ट्रिंग है, दोनों टेंशन T क्या है, इस एक्सिस के अबाउट ही पास कर रहा है। तो बिकॉज इस एक्सिस के अबाउट पास कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट टोटल टॉर्क जो है वो जीरो होगा। नेट टॉर्क ऑफ द सिस्टम पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू जीरो होगा ना, जीरो। कोई भी फोर्स, बस सेंट्रीपिटल फोर्स है और दूसरा फोर्स ये टेंशन है, ये दोनों एक्सिस से पास कर रहा है, तो टोटल टॉर्क ऑफ द होल सिस्टम है ना, passing through the center of this circle is equal to zero. When net torque is zero, angular momentum क्या होगा, कंजर्व हो जाएगा, होगा ना एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, तो एम वी नॉट आर नॉट इज इक्वल टू एम वी आर करके टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल एंगुलर मोमेंटम, उससे हम लोग v का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो आप लिखो सिंस द टॉर्क एक्टिंग on the mass m about the vertical axis, है ना, फ्रिक्शनलेस है इसीलिए टॉर्क जीरो है, बाकी सारे फोर्सेस उसी से पास कर रहे हैं, स्मूथ टेबल है। सो सिंस द टॉर्क एक्टिंग ऑन द मास m about the vertical axis through the hole is zero, hence total angular momentum about the axis is conserved. So that means m v naught r naught is equal to m v r। तो इससे हमारा v is equal to v naught r naught अपॉन r हो जाएगा। अब टेंशन ए पार्ट में टेंशन T is equal to mv square by r, so this is m into m by r into v square, मतलब v naught square r naught square by r square, so this is m v naught square r naught square upon r cube। v है calculate the change in kinetic energy of the mass, so change in kinetic energy is equal to final kinetic energy half mv square minus half m v naught square, so half m v naught square r naught square by r square minus half m v naught square, so half m v naught square को बाहर ले लोगे, अंदर r naught square by r square minus of 1. This is the change in kinetic energy. क्लियर है बच्चों?
Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Now next question. Consider, so a uniform rod of mass m and length l is kept vertical with the lower end clamped. तो यहाँ पे लोअर एंड को हमने क्लैम्प करके रखा हुआ है और यहाँ पे वर्टिकल यहाँ पे इनिशियल पोजीशन पे था. इट इज स्लाइटली पुश्ड टू लेट फॉल डाउन अंडर ग्रेविटी. यहाँ पर से इसको हल्का सा पुश दिया हमने तो ये पूरा ऐसे यहाँ पे आ गया, गिर गया बिल्कुल. ठीक है. And find its angular speed when the rod is passing through the lowest point. तो इस पॉइंट पे जब पास कर रहा है उस समय हम लोग को एंगुलर स्पीड निकालना है. नेग्लेक्ट एनी फ्रिक्शन एट द क्लैम्प. ठीक है, वी assume कि there is no friction acting at the clamp. What will be the linear speed of the free end at this instant? तो हम लोग को linear speed free end का निकालना और यहाँ पे angular स्पीड निकालना है जब रॉड पास कर रहा है. सो देखो, इनिशियली इसका जो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था रॉड का, बाद में सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया. तो ये सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे था? L/2 डिस्टेंस पे था. और ये जो सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया ये भी L/2 है. तो सेंटर ऑफ मास कितने से नीचे गया? L हाइट से नीचे चला गया. तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? L. और गेन इन काइनेटिक एनर्जी मान लो हाफ, जो भी हाफ mv² I ओमेगा स्क्वायर जो भी ले लो. ठीक है, प्योर रोटेशन हो रहा है यहाँ पे, हाफ I ओमेगा स्क्वायर हम लोग लेके चलते हैं. सो क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है, एज नो एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, एज नो एनर्जी is lost due to friction. Hence, total loss in potential energy is equal to gain in kinetic energy. Right. अच्छा, अब जो I about one end, moment of inertia about one end of rod is equal to सेंटर के अबाउट ml²/12 है. और इसको कितने से हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं? L/2 से शिफ्ट कर रहे हैं. तो ml/2 का होल स्क्वायर, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हम लोग को बताता है. इस पॉइंट के अबाउट ml²/12 है, इसको L/2 डिस्टेंस से शिफ्ट कर दिए. तो जितने डिस्टेंस से शिफ्ट करते हैं m × d² उसका ऐड कर लेते हैं.
सो ये हो गया ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 4, एलसीएम 12 हो गया, 3 प्लस 1 4 ml स्क्वायर अपॉन 12 हो गया, विच इज इक्वल टू ml स्क्वायर अपॉन 3 हो गया. So moment of inertia about the rod at one end is ml square upon 3. So अब ये loss in potential energy is equal to mg into L. टोटल मास m है, g और कितने डिस्टेंस से सेंटर ऑफ मास नीचे गया, L हाइट से गया. गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हाफ, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. जब यहाँ पे पहुंचा उस समय जो इसका एंगुलर वेलोसिटी था ये ओमेगा है. So this will be equal to mgl is equal to half into ml square by 3 into omega square. m और m कैंसिल हो गया, l और l कैंसिल हो गया, ओमेगा is equal to 6g by l का रूट अंडर. So angular velocity is equal to root under 6g by l हो गया. और उसी समय हम लोग को लीनियर वेलोसिटी भी निकालना है. v is equal to omega into L. So this is root under 6g upon L into L हो गया. ये कैंसिल कर देंगे, रूट अंडर 6gl हो गया v का. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Four particles each of mass m are kept at the four corners of a square of edge A. तो चार पार्टिकल हैं, चार कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, है ना? So these are the four particles. So four particles each of mass m are kept at the four corners of a square of edge A. Find the moment of inertia of the system about a line perpendicular to the plane of the square and passing through the center of square. इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट, इस पॉइंट के अबाउट जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है. तो ये देखो डिस्क्रीट मास सिस्टम है, राइट? डिस्क्रीट मास सिस्टम है. हम लोगों को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई विल बी समेशन ऑफ एम आई इंटू आर आई स्क्वायर. सो मतलब m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर. ये सारे मासेस इक्वल है और जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी सभी का इक्वल होगा. ये पूरा अगर साइड ए है तो हम लोग को पता है ये जो डायगोनल का लेंथ होता है वो डायगोनल का लेंथ हमारा √2a हो जाता है. ये a है, ये a है, तो ये जो पूरा लेंथ होगा वो √2a हो जाएगा. तो हाफ लेंथ क्या हो जाएगा, √2a by 2 हो जाएगा. सो √2a by 2 करोगे, सो दिस इज a by √2. तो ये a by √2. इस पॉइंट अगर हम लोग इसको a b c d मानते हैं तो जो AO का वैल्यू है AO इज इक्वल टू a by √2. ये निकल गया. मतलब R जो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 is a upon √2 and m1 is equal to m2 is equal to m3 is equal to m4 is equal to mass m. तो जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होगा
this will be 4 times m into r square, मतलब a by root 2 का whole square. So 4 times ma square by 2 or 2ma square. This is the net moment of inertia. Clear है बच्चों? Yes, sir. क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. लिख भी लिया सबने? Yes, sir. अब ये क्वेश्चन कह रहा है टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1.2 kg एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर आर फिक्स्ड एट द एंड्स ऑफ अ लाइट रॉड so that the separation between the center is 50 centimeter. Find the moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod passing through its middle point. तो तुम क्या करो, पहले इस स्फीयर का अलग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो. सो मोमेंट of inertia of a sphere about its center is equal to 2 by 5 mr square. So 2 by 5, मास 1.2 kg है और जो रेडियस 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 का होल स्क्वायर हो जाए. सो दिस इज इक्वल टू 2 by 5, 1.2, 0.01 हो गया, राइट? तो 2.4 by 5, 0.48 into, so this is equal to, वैल्यू इसका 4.8 into 10 to the power minus 3 होगा. जस्ट अ सेकंड. So this is 4.8 into 10 to the power minus 3 kg meter square. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्फीयर का यहाँ के अबाउट, दूसरे स्फीयर का भी यहाँ के अबाउट सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट. तो अब हम लोग पैरेलली इसको क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे इधर. तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is equal to मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस ऑफ md स्क्वायर, राइट? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम लोग को पता ही है. This is 4.8 into 10 to the power minus 3 plus of mass जो है 1.2 kg और 25 सेंटीमीटर से 0.25 into 0.25. इसको ऐड कर लेते हैं. 1.2 into 0.25 into 0.25, 0.075. So 75 into 10 to the power minus 3. This is 79.8 into 10 to the power minus 3. Now, दूसरे वाले स्फीयर का भी होगा. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, सो अब ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अबाउट दिस एक्सिस AB, मान लो कर लो, about AB. Now moment of inertia of the system is equal to 2I. I plus I add कर देंगे तो 79.8
8 into 2, 159.6 into 10 to the power minus 3, 0.16 kg meter square. This is the net moment of inertia. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. हाँ सर. अब कह रहा है 2 uniform identical rods each of mass m and length l are joined to form a cross as shown in the figure. ठीक है, तो देखो एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाय 12. तो जो वर्टिकल रॉड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लो तो ये ml स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा. दूसरा जो हॉरिजॉन्टल रॉड है उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे ml स्क्वायर बाय 12 हो गया. आपको कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए क्रॉस अबाउट अ बाइसेक्टर. तो इस एक्सिस के अबाउट क्रॉस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. हम लोग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं दैट इज अबाउट द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. ml स्क्वायर बाय 12 जो निकाला है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा क्वेश्चन है ये भी. Moment of inertia about the axis perpendicular to plane, moment of inertia of rod कर लो. So this is ml square by 12. अब यही moment of inertia of cross, मतलब दोनों रॉड का ऐड कर दो about the axis perpendicular to the plane. This is ml square by 12 plus ml square by 12. दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकल जाएगा? ml स्क्वायर बाय 6 निकल जाएगा दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करने से. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 6 निकल गया क्रॉस का, और किस एक्सिस के अबाउट? परपेंडिकुलर टू द प्लेन. अब हमें इसके अबाउट निकालना है, डॉटेड लाइन के अबाउट, बाइसेक्टर के अबाउट. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया about both bisector is equal to I. सेम ही होगा है ना, बाय सिमिट्री. तो बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमारे पास क्या हो जाएगा? Ix प्लस आई वाई, मतलब I प्लस आई इज इक्वल टू नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 6 iz हो जाएगा. जो iz हम लोग को पता है ml स्क्वायर बाय 6 है ना. ये हमारा iz है और ये ix iy. तो ये हमारा क्या हो गया बेसिकली? 2i इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 6 हो गया. तो i इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 12. तो इस एक्सिस के अबाउट भी अगर क्रॉस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो ml स्क्वायर बाय 12. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. लिख लो इसको.
लिख लिया सभी ने? Yes, sir. ठीक है, विल स्टॉप हियर ओनली फॉर द डे. इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तुम लोग जो है अब टोटल तुम लोग 50 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर सकते हो. आगे भी कर सकते हो बट तुम 50 करो. 50 क्वेश्चन करना है तुम लोग को, 1 से लेके 50. 5 दिन में 10-10 क्वेश्चन रोज करना. ठीक है? एचसी वर्मा के एक्सरसाइज के 50 क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं. और क्वेश्चन करके मुझे भेजोगे सारे. ठीक है बच्चों? Yes, sir. ठीक है सर.